कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है और इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। और आपको बता दें, पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा याद कर लेना है और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके विषय विज्ञान के पेपर में। आप यहाँ पर दिख लीजिए, शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न की क्रमांक 1 से 5 तक। निर्देश आता है, प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो आपका यह था केवल जल, बी था केवल कार्बन डाइऑक्साइड, और सी था जल, और डी था केवल ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपके यहाँ पर आपका इसका जो आंसर रहेगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, तो आपके यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका प्रश्न 2 आता, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आपका यह था 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बी था 37 डिग्री सेल्सियस, और सी था 98 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस, और डी था 100 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आपका यह था तांबा, बी था एल्यूमिनियम, सी था जस्ता, और डी था चांदी। तो आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो इसका आंसर आपका जस्ता हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर चौथा आता, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के किस चरण को पाला जाता है। तो आपका ये था अंडा, बी था वयस्क, सी था ब्यूपा, कोकून, और डी था लार्वा। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के किस चरण को पाला जाता है, तो इसका आंसर आपका प्यूपा कोकून हो जाएगा। प्रश्न 5 आता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, बी था आभासी और सीधा, सी था वास्तविक और सीधा, और डी था आभासी और उल्टा। तो यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका आंसर आभासी और सीधा हो जाएगा। आपका बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो 6वां आता, अम्ल का स्वाद डोडो होता है। तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है। ठीक है, खट्टा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 7वां आता, ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते डोडो कहलाती है। तो ऊष्मा संचरण की विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते आपके विकिरण कहलाती है। ठीक है, विकिरण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका 8वां आता, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें डोडो कहा जाता है। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, स्वपोषी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 9वां आता, दांतों का क्षरण डोडो की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर दांतों का क्षरण अम्ल की उपस्थिति में होता है। अम्ल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। 10वां आता, किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने का सूत्र डोडो होता है। तो यहाँ पर किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या होता है, वो होता है आपका दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आता अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है 11 से 16 तक। तो 11वां आता, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपको 2 अंतर लिखना है। तो चलिए हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में आपके 2 अंतर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका भौतिक परिवर्तन एक साइड डालना, एक साइड आपको रासायनिक परिवर्तन डालना, बॉक्स बना देना है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है, यह एक स्थायी परिवर्तन है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। फिर आपका 12वां आता, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी पदार्थों के 2 उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक हो जाएगी आपके लोहा तांबा, और ऊष्मा रोधी की आपके 2 उदाहरण रहेंगे प्लास्टिक लकड़ी। ठीक है, तो इन सभी को आपको याद करना है। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता, लिटमस विलयन का उपयोग किस लिए किया जाता है। यह हमें कैसे बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है। तो चलिए आपका इसका आंसर देख लीजिए। यह हमें कैसे बताता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। लिटमस विलयन का उपयोग यह जांचने के लिए किया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। बेसिक है पहचान, अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारकीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो आपको पूरा याद कर लेना है। ठीक है,
फिर आपका यहाँ पर आता 14वां अपशिष्ट जल क्या है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। अपशिष्ट जल वह जल है जो उपयोग के बाद घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों से निकलकर गंदे पानी के रूप में बहता है। इसमें वर्षा जल जो सड़कों की नालियों में से बहकर आता है वह भी शामिल है। फिर आपका आता 15वां उत्तर लेंस और आउटर लेंस के बीच कोई दो अंतर बताइए। तो आपको एक साइड डालना है उत्तर लेंस, एक साइड डालना है आउटर लेंस। पहला पॉइंट रहेगा, यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, यह बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। यह प्रकाश की किरणों को, ठीक है, अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरह से आपके अंतर रहेंगे। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 16वां आता है, श्वसन की प्रक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी श्वसन की एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन लेते हैं और इसका उपयोग कोशिकाओं में भोजन ग्लूकोज को तोड़ने के लिए करते हैं ताकि ऊर्जा एटीपी मुक्त हो सके। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पाद के रूप में निकलते हैं। फिर आपका लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। 17 में आता समझाइए कि रेगिस्तान में ऊँट कैसे जीवित रहते हैं। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। ऊँट रेगिस्तान के वातावरण में जीवित रहने के लिए निम्नलिखित अनुकूल दिखाते हैं। जल संरक्षण, शरीर का तापमान, पैर, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 18वां आता है, डॉप्लर थर्मामीटर का उपयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। कोई 3 सावधानियां लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। कोई 3 सावधानियां लिखिए। तो ये आपकी 4 सावधानियां दी गई, तो यहाँ से 3 सावधानियां याद कर लेनी है। धुलाई, पारा का स्तर, उपयोग की जगह, टूट फूट, चारों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है, ठीक है। अब 19वां आता पाचन तंत्र का एक नामांकित आपको चित्र बनाना है, ठीक है। तो ये आपका पाचन तंत्र का नामांकित चित्र है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको पूरा सीख लेना है आपको। अब आता है नींबू का रस, सिरका और बेकिंग सोडा का विलयन, इनमें से कौन सा अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। नींबू का रस आपका अम्लीय है क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका अम्लीय है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। और बेकिंग सोडा का विलयन क्षारकीय क्योंकि यह सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। इस तरह से रहेगा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं 21वां, मृदा मिट्टी के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके मृदा के प्रकार दिए गए हैं, बालुई मृदा, मैडमाई मृदा और डुमटी मृदा। तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 22वां आता, चाल की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक क्या है। तो चाल की परिभाषा दे ली, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे में लिया गया समय। इसका मात्रक, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड आपका इसका मात्रक रहेगा। अब चलिए आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार समझाइए, इसका समीकरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दी गई है। तो इसका पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका समीकरण भी देख लीजिए। इस तरह से पूरा आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका समीकरण रहेगा 6CO2 + 6H2O, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 + 6O2, ठीक है। इस तरह से समीकरण रहेगा। फिर आपका 24वां आता, मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 2 अंतरों का उल्लेख करें। तो ये आपका मौसम और जलवायु में अंतर दिया गया है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको इसको पूरा याद कर लेना है। फिर आपका 25वां आता, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को उदाहरण सहित समझाना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जब किसी प्रतिरोधक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। विद्युत, ठीक है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंटों को याद कर लेना, साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए, आपको उदाहरण दिया गया है। 26वां आता, वनों से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, किन्हीं 5 का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, वनों से हमें निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होते हैं। आपके 7 उत्पाद दिए गए हैं, 7 पॉइंटों को पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।